ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्यूसडे के लिए। और आपने देखा होगा ज़्यादातर आज ऑप्शंस आपके शेयर ही करें, कॉल हो या पुट हो, दोनों ही प्रीमियम गले हैं। और निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लास्ट में भी ठीक ठाक कर रहा था, बट बैंक निफ्टी प्रेशर बना रही है ना। ऑप्शंस का डेटा क्या बना है, क्या नहीं करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन अपना डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक टॉप बना था 56,000 पे, उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया एंड देन नीचे आ रहा है। एक चीज़ समझने के है, कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में अगर गैप खुलता भी है, चूंकि मार्केट तेज़ दिखा रहा है, स्टिल हम लोग बाय की साइड पे नहीं प्रेफर करेंगे। और हमने एक सेल का ट्रेड लिया था जिसमें अपना टारगेट हिट हुआ था। बाय का ट्रेड लिया था निफ्टी के अंदर, बट उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा प्रॉफिट लेके निकल गए थे, है ना। अभी फिलहाल छोटे टाइम इस पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, उसमें देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे खुला, समवेयर अराउंड 55,000 के आसपास पे, और पूरा दिन कंसोलिडेट किया, साइडवेज ही मार्केट ट्रीट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन पॉइंट दिख रहा है, ये एक सपोर्ट हुआ करती थी, फिर एक सपोर्ट हुआ करती थी, ब्रेक हुआ, अभी यहीं पे ये रेजिस्टेंस बन गई। तो 55,050 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, हम लोग फ्रेश ब्रेकआउट के लिए प्लान नहीं करेंगे। नीचे से बाइंग आएगी या फिर आपका ऊपर पे सेलिंग आएगी, ऐसा देखने का अपने को काम करना है। नीचे कहाँ पे एक बाइंग का एरिया पॉइंट आ रहा है अपने पास, ये जहाँ से ये चलना रैली स्टार्ट हुई थी, यानी 54,591 कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। और दूसरा आपको 55,050 या 55,020 एक आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी, है ना। बट अगेन एक एम पैटर्न है, तो कंसोलिडेशन में ही मार्केट आपका ज़्यादा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, दोनों ही साइड में है। निफ्टी का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना है, अभी देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका ये एरिया है, एक दूसरा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, कंसोलिडेटेड मार्केट में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम आती है। मतलब जब वन डे पे मार्केट में किधर भी ट्रेंड नहीं है, तो वहाँ पे आपके लेवल्स पे ऊपर आए तो सेल, नीचे आए तो बाय, यही ट्रेड बनते हैं ना। ये अपने को देखने को मिले हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी, हमने देखा, अभी इसकी ऑप्शन चेन पे और चलते हैं। ये आ गए हम लोग ऑप्शन चेन पे। आपने देखो कॉल साइड का प्रीमियम भी घटा है और पुट साइड का प्रीमियम भी घटा ही है ना। यहाँ आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल्स आपकी कहाँ पे हैं, 6,000 आपकी। अच्छा, ये चेंज इन हुआ क्वांटिटी में, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका लॉट्स में आ जाएगा, है ना। इधर सबसे ज़्यादा आपका 55,000 पे और 55,000 पे ही पुट है, यानी कि 55,000 का स्ट्रेडल बेच के आज गए हैं लोग। 1036 और यानी 2,000 रुपये के आसपास की इसकी कॉस्ट है। और जब तक कि 2,000 रुपये क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट की इधर की साइड भी बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाएगी, राइट। तो इसमें डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नथिंग, मतलब कोई कोई डेटा सजेस्ट नहीं कर रहा है। कल भी जब जब कोई डेटा सजेस्ट नहीं करता तो ट्रेड को एग्रेसिवली कहीं की तरफ भी नहीं प्लान करना चाहिए, डायरेक्शनल, चाहे नए ऊपर या नीचे कहीं भी, है ना। अगर मैं बात करता हूँ तो 24,400 पे निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पुट्स आई हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर मार्केट गैप अप खुलता भी है तो ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं करना है ना। बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं था, निफ्टी में आपका बना था। सेम चीज़ मैं कल के लिए भी कह रहा हूँ कि नीचे से बाइंग आएगी तब बाय करेंगे, ऊपर के लेवल में एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। अभी ब्रेकआउट का वेट करेंगे, वन डे के चार्ट को क्लोज होने देंगे, है ना। निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट्स आपकी कहीं है 61,000 पे और 24,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं। ये कॉल राइटिंग है तकरीबन 100 रुपीज़ के आसपास पे। ठीक है, मैंने आप बताया हुआ कैसे कॉल राइटिंग निकलती है। 24,500 पे आपकी सबसे ज़्यादा कॉल्स बेची हुई हैं, 100 रुपीज़ से बेची, यानी 24,600 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा। नीचे 24,400 पे आपकी 91 रुपीज़ के आसपास राइटिंग है, तो अगर मैं इसके नीचे करता हूँ तो तकरीबन 309 के आसपास, 24,309 नीचे की रेंज और ऊपर की रेंज आपकी 24,600। तो ऊपर पे आएगा तो सेल, नीचे पे आएगा बाय। इसके अलावा ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करेंगे, अदरवाइज स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वाले लोग कमाते रहेंगे, थीटा गल रहा है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पुट्स आपकी खूब तेज़ी से टूटी हैं, कॉल्स भी आपकी बड़ी नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और देख लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं वन डे का चार्ट देखोगे तो ओके, वन डे का चार्ट आपका बुलिश साइन दे रहा है। क्यों दे रहा है, बिकॉज यहाँ के ऊपर आपका एक ब्रेकआउट आया है, इस एरिया के ऊपर दिख रहा है 24, कौन सा लेवल आ रहा है मार्क करते हैं एक बार, ये आ रहा है समवेयर अराउंड 24,380 400, वही इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई।
अब इसके ऊपर की हमें मिल गई क्लोजिंग, राइट। तो ये अच्छा एक बुलिश सिनेरियो दिखता है, और यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस बैठी है और दूसरी रेजिस्टेंस आपकी यहाँ है 24,739। तो अब मार्केट में करना क्या, 3 लेवल हमने मार्क करे, 396 और तीसरा आपका कौन सा था 309, यहाँ के आसपास का, थोड़ा सा ऊपर। ये 4 लेवल को मेंटेन करके रखना है। इस 4 लेवल के आसपास जब भी मार्केट आएगी वही प्लान ऑफ एक्शन में हम लोग रहेंगे, मतलब कहीं पे भी नहीं घुसना है। इस एरिया पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाय की साइड पे, इस एरिया पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो सेल की साइड पे। ब्रेकआउट प्लान करेंगे तो इसके ऊपर करेंगे। 5 मैंने पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि 5 पॉइंट्स कौन से हैं, वो आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 5.3 इसमें आप लगा सकते हो अगर कोई भी लेवल पे आने के बाद क्या करना होता है, ठीक है। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बहुत से लोग कह रहे थे कि 5 पॉइंट क्या है क्या है नहीं है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के आप देख लोगे तो उसमें किस तरीके से ट्रेड लेना होता है लेवल पे, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी में भी यही है, मार्केट बहुत कंजेस्टेड है, मतलब ना ही ऊपर ना ही नीचे, किधर किधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ट्रेड मिलेगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है ना, ज़बरदस्ती घुस के बीच में और लॉस कराने कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो लोग ऑप्शन से ले रहे हैं वो आराम से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस लगाते वो स्टॉप लॉस लगाओगे, ना ही बड़ा टारगेट ना ही बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है। आई होप पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।